जिनका हम आतुर होकर इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। आज का ये कार्यक्रम तात्या साहब का है और आप सब बड़ी संख्या में यहाँ आए, इसीलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे तात्या साहब, अरे हमारे तात्या साहब मतलब पूरे गांव का नायाब हीरा है। तालियां! सवे कवे। हमारे तात्या साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। शौचालय निर्माण किए, घर घर में बिजली लाए, गटर की समस्या दूर की और गांव-गांव में व्यायामशाला खोले, समाज मंदिर की स्थापना की और मेरे जैसे लोगों के लिए वाइन शॉप का लाइसेंस भी। अरे भावनाओं में बह जाने से अच्छा है मैं मेरे 4 शब्द यही खत्म करता हूँ और मम्मी साहिब से विनती करता हूँ कि आप दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तालियां! दीप प्रज्वलन यानी हमारे संस्कृति का प्रतीक है। हर एक के मन मन में दीप जलता है और फिर ऐसे कार्यक्रम की शोभा मम्मी साहिब के हाथों से दीप प्रज्वलित करके होती है। देखिए आज का दिन कितना भाग्यपूर्ण है। मम्मी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो आज का ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए है। ये कार्यक्रम अच्छे से हो जाए इसके लिए तात्या साहब ने एक महिला का ही चुनाव किया और वो है हमारी मम्मी साहब। तालियां! इन्होंने भी गांव के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। करंजा में उन्होंने शौचालय का अभी उद्घाटन भी किया है। अरे बस हो गया। हाँ तो अब मैं मम्मी साहब को विनती करता हूँ कि आप यहाँ सभी लोगों को कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तालियां! बलमा, ये कैसा प्रबंध किया है तुमने? क्यों? क्या हुआ? अरे जिसका कार्यक्रम है उसे ही नीचे रखा है। चलो जल्दी ऊपर रखो। हाँ हाँ, मशीन लेने चल। मेरी प्यारी सहेलियों, ये जो सिलाई मशीन है ये दिखने में तो बहुत छोटी है पर उसमें बहुत ताकत है। इस सिलाई मशीन की वजह से मेरा संसार आगे बढ़ा। एक सिलाई मशीन क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है, बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। एक सिलाई मशीन एक नहीं तो 100, 1000, लाखों संसार बचाती है। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। जिंदगी में हम किसी ना किसी से कुछ सीखते रहते हैं। इस सिलाई मशीन से मैंने एक चीज सीखी है,
ये सिलाई मशीन फटे हुए कपड़ों को जोड़ती है और मैं आपके जैसे दयालु गरीब लोगों को जोड़ती हूँ। इस सिलाई मशीन ने मुझे मम्मी से मम्मी साहेब बनाया। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ। बहुत तकलीफ सहकर मैंने अपना संसार संवारा है। बड़ी मेहनत से मैंने मेरे बेटे को बड़ा किया। ये सिलाई मशीन आपकी फटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। मेरी इसी मेहनत की तैयारी को देखकर तात्या साहब बोले, माया ताई सुरवे यानी मम्मी साहेब, आप ही इस कार्यक्रम का उद्घाटन कीजिए और इसलिए मैं आपके सामने हूँ। तालियां! मेरे शरीर में ऐसी ऊर्जा आई और बेटे के कंधों से कंधा मिलाकर मैंने समाज सेवा करने का निर्णय लिया। हम चुप बैठ जाएंगे, पहले उनको रोकिए। इसलिए मैं तात्या साहब के बैनर को पूरे आदर से प्रणाम करती हूँ और ये वादा करती हूँ, मुझे नहीं पता, पहले मेरा नंबर है, मुझे जाने दे। मुझे तब खुशी मिलेगी जब हर औरत के घर पर होगा सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन। तालियां! अरे लाइन में खड़े रहिए। अरे रुक जाइए। अरे एक एक करके क्या कर रहे हैं? ओहो, चलो लाइन में लगो, हो गया बहुत। सबको मिलेगा नानी जी, एक रुकिए। अरे आप इधर आइए, अरे आप जरा ठहरिए। सुन नहीं रही, देखो मुझे पीछे पीछे किए जा रही है। अरे मेरी बात सुनो, मैं थी पहले चुप आगे। बैठो, सब चुप बैठो। गुल्लभ सर, आप गाड़ी में बैठिए, नहीं तो एक काम कीजिए, आप वहाँ छाँव में बैठिए, मैं यहाँ सब देख लूंगी। अरे पर तुम सिर्फ 3 ही हो। हाँ सर, मैं सब देख लूंगी, आप वहाँ जाके बैठिए। नहीं नहीं, मैं यही रुकता हूँ। पर अरे कोई बात नहीं। तू जा अंदर, मैं यहाँ देखती हूँ। पर तू जा ना। अरे कहाँ आगे जा रही है? पीछे चल। अरे इनके बाद मेरा नंबर है, तू कैसे घुस गई एकदम से? तू है कौन यहाँ? नाम पुकारने के बाद जाना, अभी से कहाँ आगे जा नहीं, रही है? मुझे पहले जाना है। शांत हो जाइए। तू मुझे मत सिखा, मैं जानती हूँ लाइन में खड़े होकर कितनों को मशीन मिलने वाली है। कौन बोला तुमसे? चलो चलो पीछे हटो, चलो। अरे ओ पुलिस वाली, ए कांस्टेबल, मेरी बहनें हैं, उन पर हाथ मत उठाना। अरे रुक जाओ, सबको मशीन मिलेगी, ये मैं मम्मी साहब कह रही है। अरे मैम मुझे चाहिए, पहले मैं इतनी देर से खड़ी हूँ। अरे मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, अरे हटो ना, मेरे को चाहिए पहले मशीन। अरे अरे हटो, अरे हटो ना, प्लीज यहाँ मत आइए, यहाँ बहुत गड़बड़ है। चाहिए आप पहले प्लीज मशीन। स्टेज पर जाइए। ए, वर्दी पहनी है तो क्या मुझे सिखाएगी? मेरे से पंगा मत लेना। जरा रुकिए मेरी सहेलियों को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ। मैम, प्लीज यहाँ बहुत गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है, प्लीज मैम। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ सब ठीक चल रहा है। सत्या, क्या जल्दी अंदर चल। वो मम्मी, क्या हुआ मम्मी को? मम्मी के सिर पे पुलिस ने क्या लाठी बोल मारा रहा है। इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? सत्या भाव, अब आप क्या एक्शन लेंगे? बताइए, अब आपका क्या रिएक्शन रहेगा? बताइए। अरे अच्छा, वह निशाना चूक गया। कार्यक्रम का नारियल फूटने से पहले मम्मी साहब का सिर फूट गया। अगर आंखों पर वार होता तो अंधापन आ जाता ना मम्मी साहब को। अरे मैंने मेरे इन आंखों से देखा है, लाठी ऐसे उड़ते हुए मेरे आंखों के सामने से गई। हवा की वजह से मेरे आईलैशेस भी हिले। मम्मी साहब का नसीब अच्छा है, वो बच गई। दूसरा कोई होता तो वो मर ही जाता। मैं तो अभी घबराई गई थी। मम्मी साहब के दिमाग पर चोट लगी होती तो। सबे दिमाग पर चोट आई होती तो मम्मी साहब हमें भूली नहीं होती, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। कोई शक है क्या? अरे तुम दोनों चुप बैठो। यहाँ मुझे इतनी चोट लगी है, वो छोड़कर कैसी चपड़ चपड़ कर रही हो? ए, हटो हटो अरे, हटो हटो। ए, मम्मी
क्या हुआ है? हाँ, ए पानी दो। साइड हो जाओ, हवा आने दो। साइड हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे। ए बलमा, चल हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ये सब क्या है घुसपैठे सर? आपके पुलिस वालों को लाठी चलाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम इज्जत से पेश आते हैं तो आपको भी इज्जत से पेश आना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं था सत्या भाई। किसने किया, क्या किया मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। मैं तो नहीं, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, इसका पता तो हम लगाएंगे ना। पर जिसने भी ये किया है ना, उसे मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अच्छे से सबक सिखाऊंगा मैं उसको। चल बलमा। अरे चलो सत्या भाई, सत्या दादा। मम्मी साहब, आपको गहरी चोट आई है। मम्मी साहब, कुछ तो बताइए, क्या हुआ है? उस पुलिस ऑफिसर का नाम क्या है? बताइए। जरा हटिए, कौन था? जरा पीछे हटिए। हम जानना चाहते हैं वो पुलिस वाला कौन था? जरा साइड हो। साहब, हमें पीछे हो जाइए, बताइए। मैडम। इस हटिए, पर हटिए। आपका क्या आओ, एक्शन आओ, है? बैठो। आप क्या बोलना चाहेंगी? आपकी क्या राय है साइड हो इस पर? जाइए, चलिए। हमें कुछ बताइए। अरे मम्मी साहब कुछ तो बोलिए। मेरी नौकरी अब जाकर ही रहेगी। अब उसकी माँ की सर पर लाठी लगी है तो अब वो मुझे जरूर छोड़ेगा नहीं। और वो सत्या तात्या साहब का करीबी है। देख मंजू, तूने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, नहीं ना। और वो औरत बताएगी ना कि यहाँ क्या हुआ था। वही तो ना मंजू, तू बिल्कुल टेंशन मत ले प्लीज। हम बताएंगे ना सर को कि क्या हुआ था। पर मंजू, जो कुछ भी हुआ ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आखिरकार वो सत्या की माँ है। आपको क्या लगता है सर को बोलेंगे तो वो मान लेंगे? और अगर मान भी लिया तो जिसके सिर पे चोट लगी है ना, वो सत्या की माँ है। और इनकी तो सत्या से पहले से ही दुश्मनी है। और अब ये मामला उनके घर तक पहुंच गया है। सत्या अब इसका बदला लेकर ही शांत होगा। वो छोड़ने नहीं वाला है अब। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। बहुत खुन्नस भरी है उसमें। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी नौकरी भी जाएगी। उसने सर को अब तक कॉल भी कर लिया होगा। मंजू, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। तू पहले शांत हो प्लीज। हमें है ना मंजू, उन औरतों को मैं गवाह बनाकर लेकर आऊंगी वहाँ। वो सर को सब कुछ बताएंगे। हाँ, तू टेंशन मत ले, तू पहले शांत हो जा। मंजू देख, प्रिया सही कह रही है। पहले हम यहाँ से निकलते हैं। चल ठीक है, चल चलो चल मंजू, चल अब चल ना। चल। अरे ये वही है जिसने मम्मी साहिब के सर पे लाठी से वार किया था। एक बुजुर्ग औरत पर, और वो भी कार्यक्रम के अध्यक्ष पर, आपने लाठीचार्ज क्यों किया? तुम्हारी मम्मी साहिब से कोई दुश्मनी है क्या? क्या आपको ऊपर से लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था? अब इस सब का आपकी नौकरी पर क्या असर होगा? रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। हम अपनी तरफ से सब पूछताछ करके आपको सब बताएंगे, लेकिन अभी प्लीज। इसका मतलब आप सच में मानने से इनकार कर रही हैं? अधिकारी ने जो गलत किया उस पर आप पर्दा डालना पुलिस चाहती की हैं? हुकूमत चलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? देखिए, पूरी पूछताछ करके हम आपको सब बताएंगे। अब प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। प्लीज मैम, प्लीज पीछे हटिए। सर प्लीज जाने दीजिए। जिस तरह पुलिस वालों से सब डरते हैं ना, वैसे ही पुलिस को भी किसी का डर लगना चाहिए। अगर तात्या साहब के नाम से डरते नहीं है तो कल उठकर वो कुछ भी करेंगे, कानून का गलत फायदा उठाएंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई मम्मी पर लाठी उठाने की? उन्होंने नहीं, उसने मतलब वही जिसके पति को उसी की मंगनी पर जाके उठाया था ना, कांस्टेबल वाघमारे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मम्मी साहब उन औरतों से शांति से बात कर रही थी और वो औरतें भी उनकी बात आराम से मान रही थी, पर वो कांस्टेबल बीच में घुसे जा रही थी। मम्मी साहब ने बोला कि मैं देख लूंगी, और फिर भी ये भीड़ में लाठी लेके घुस गई। और जैसी गड़बड़ हुई, इसको चांस मिल गया और मम्मी साहब के सिर पे लाठी मार दी। क्या हुआ मम्मी? जो मैंने सुना वो सच है क्या? किसने किया ये? उसी ने ही, कांस्टेबल वाघमारे। पूरा बदला ले रही है वो। अब मैं घर कैसे चलाऊंगी? मेरी नौकरी भी अब खतरे में है। अमृत की पढ़ाई, घर का खर्चा, बाबा की पेंशन भी नहीं है। मंजू तू शांत हो जा, यहाँ बैठ जा। चल भारती मैडम,
मंजू पहले बैठ जा। मंजू सब देख रहे हैं, तू शांत हो जा। बैठ 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 यहाँ पर। अब सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। मंजू ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, फालतू में टेंशन मत ले। और इतना इतना सोचकर तू खुद को क्यों इतनी तकलीफ दे रही है? अरे देख मंजू, इतना अगर सोचेगी तो उससे कुछ होगा क्या? नहीं ना, एक बार सर को आने दे, फिर बात करेंगे। सर अब नहीं सुनेंगे, पर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे वो हम भी जानते हैं। सर कहाँ है, कुछ पता चला? नहीं पता, अभी तक नहीं आए। ये देख, सर जब आएंगे तब देखेंगे क्या करना है। पहले अब तू शांत हो जा। सर वाघमारे, मैंने आपको ठीक से बताया था, इस बार एक भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। मुझे तात्या साहब का कॉल आया था। तात्या साहब का, समझे क्या? कुछ समझ में आया क्या? उस सत्या के साथ झगड़ा तक ठीक था, उसकी मां पर तुमने लाठीचार्ज किया। अपने दिमाग का कुछ तो इस्तेमाल करो। ड्यूटी के दौरान तुमने पर्सनल खुन्नस निकाली है। सर हम सब वहाँ पर थे और हमने देखा है कि एक औरत के हाथों से लाठी छूट गई और गलती से वो मम्मी साहब के सिर पर जाकर लगी। इसमें मंजू की कोई भी गलती नहीं है सर। हाँ सर, प्रिया की बात बिल्कुल सही है। हाँ साहब, मंजू ने अब तक बहुत सारी गलतियां की हैं, पर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। वो बहुत समझदार है। हाँ, पर ये कितना भी सच हो चाहे, तो क्या मैं तात्या साहब को यही जवाब दूं? वो ये सुनकर मान जाएंगे गोलब? सर, जो कुछ भी हुआ उसका स्टेटमेंट लेने के लिए रिपोर्टर्स आए हैं। अब उन्हें क्या बोलेंगे? मैं मीडिया को कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। वाघमारे, अब जाओ, सुलझाओ मीडिया को स्टेटमेंट देके। लिसन केयरफुली, इस बार एक भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। एमएलए तात्या साहब, जिन्होंने सिलाई मशीन बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया था, वहां एक्टिविस्ट सत्या भाऊ, उनकी मां पर लाठीचार्ज किया गया है। अभी हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और पुलिस से जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी पुलिस स्टेशन में सत्या भाऊ आ गए हैं। उनकी खुद की मां पर लाठीचार्ज हुआ है। अब हम चल के उनसे उनकी राय मांगेंगे कि हुआ क्या है। क्या वो शिकायत लिखवाने आए हैं या जवाब मांगने आए हैं? सत्या, आप क्या करने वाले हैं? कुछ तो जवाब दीजिए। शिकायत करने आपको जवाब देना ही होगा। सत्या भाऊ, जवाब कुछ तो दीजिए, बोलिए। आप क्या करने वाले हैं? कुछ तो बोलिए कि आगे क्या होने वाला है? फिर राउत शिंदे, रिपोर्टर्स को रोको। अरे कुछ तो बोलिए सत्या जवाब भाऊ, देकर आप क्या जाइए। करने वाले हैं? सत्यजीत राव, कुछ मत बोलिए साहब। इसमें आपके डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। और मैं यहां जवाब मांगने नहीं आया हूं। आपके वाघमारे मैडम की गलतफहमी दूर करने आया हूं। मैं अच्छे से जान चुका हूं, तुम वर्दी पहनकर पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हो। मैंने तुम्हारी फैमिली में दखल अंदाजी की,
तभी तुम मेरी फैमिली में दखलंदाजी कर रही हो ना। पर एक चीज ध्यान रखना, इसकी शुरुआत तुमने की थी। और अब जब तुमने शुरुआत की है तो ठीक है, हो जाने दो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें मम्मी साहिब पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वाघमरे मैडम, इन सब के सामने मैं तुम्हें जुबान देता हूं, सारा हिसाब चुकाऊंगा मैं। क्योंकि न्याय तो मैं दिला के रहूंगा। और आप ना बस मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर मिलना। अगर तुम्हें मैंने सबक नहीं सिखाया ना, जानती हो ना मेरा नाम क्या है? सत्या। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? वो बाहर ही खड़ा होगा। पहले से ही वो मुझ पर बहुत गुस्सा है। गुस्से में उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मेरा क्या होगा? अमरी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। माँ का क्या होगा? क्या करूं? बाहर निकलूं या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ मंजू, वाघमारे। क्या हुआ? अरे ये क्या कर रही हो? अब क्या किया मैंने? नहीं, इतना भी कुछ नहीं, बस वो केस के पेपर्स लाइट बिल की फाइल में लगा रखी हो तुम। सॉरी, वो गलती से हो गया। अरे छोटी सी तो बात थी। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। ज्यादा टेंशन मत लो, हम सब है ना, चिंता मत करो। चलो अब ये छोड़ो, चलो अब वो काम रहने दो। इसके कुछ अलग पैसे नहीं मिलने वाले। चल निकलते हैं। ये देख, प्रिया आ गई। चले मंजू? मंजू, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देती हूँ। आप ना कभी पुलिस स्टेशन के बाहर आके मिलना मुझसे, फिर मैं आपको बताता हूँ ना कि मेरा नाम क्या है। सत्या। नहीं, मैं आज यहीं रुकूंगी। मुझे थोड़ा काम है यहाँ पे, थोड़ा काम पेंडिंग है। मंजू, पक्का तुम काम की वजह से ही रुक रही हो? मंजू सच सच बता, क्या सोच रही है? अरे वो सत्या है ना, दरअसल उसने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हें बाहर देख लूंगा। इसी बात का डर है मुझे, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। मंजू तुम भूल रही हो शायद, तुमने पुलिस की वर्दी पहनी है और इस वर्दी पर हाथ डालने का अंजाम क्या हो सकता है पता है ना? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। भारती मौसी, वो सत्या है, वो कुछ भी कर सकता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो मंजू। छोड़ो ना भारती मैडम, वो अपनी बात नहीं सुनने वाली। मंजू, अब रुकने वाली हो तो अपने रात के खाने का इंतजाम पहले से ही कर लेना, वरना इन सब के चक्कर में तुम अपनी तबीयत मत बिगाड़ लेना। अपना ख्याल रखना।
मंजू, हाँ? ये लो वड़ा पाव खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। तुम्हारा टिफिन भी मुझे दे दिया तुमने। चलो ये खा लो पहले। हाँ खाती हूँ। थैंक यू गोलब सर। तुम्हारा थैंक यू तुम रखो। तुम्हारा टिफिन मैंने खत्म किया, मैंने तुम्हें थैंक यू बोला है? ये लो, चलो खाओ खाओ खाओ। ये लो तुम्हारा टिफिन। अरे हाँ? खाओ ना। हाँ। ओह माय गॉड, मामा जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अमरी, चिल्ला क्यों रही हो? ला रही हूँ चाय। अरे वो चाय छोड़ो, पहले यहाँ आओ जल्दी। अरे हाँ हाँ, यहाँ आती हूँ बैठो बाबा। बैठो बैठो। क्या हुआ? वो चाय छोड़ो, ये देखो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था हमारी दीदी इतनी डैशिंग होगी। हाँ, पर बात क्या है? ये वीडियो देखो माँ, हाँ क्या मारा देखो। इसमें खुश होने जैसा क्या है? हाँ, हाँ तो फिर क्या मारा है देखो दीदी ने। इस काम के लिए ना दीदी को एक तो मेडल मिलेगा ही, देखना। अमरी तू ये क्या देख रही है? वो कोई बड़ी हस्ती है, मंजू मुसीबत में पड़ सकती है। अरे पहले से ही बुरे दिन चल रहे हैं। तभी मैं सोच रही थी अभी तक घर क्यों नहीं आई। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। माँ तुम ना इन सब की कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है मदर इंडिया के बाद तुम ही हो मदर सतारा। बस अमरी, बहुत मजाक हुआ। तू पहले दीदी को फोन मिला और फोन मिलाकर बोल जल्दी घर आ। हाँ हाँ करती हूँ फोन, रुको जरा रुको। बोल अमरी, अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी मैं। हाँ दीदी, कहाँ पर हो आप? वो आज नाइट शिफ्ट के लिए रुकना पड़ेगा। दीदी आज तो तुम्हें छुट्टी मिलनी चाहिए थी ना, इतना ब्रेव काम जो किया तुमने। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी डेयरिंग है। कम से कम एक मेडल तो मिलेगा ही तुम्हें। तुम्हें कैसे पता चला? अरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तुम्हारा डैशिंग वीडियो। मेरी फ्रेंड ने तो मुझे पर्सनली भेजा है, तभी तो पता चला। वायरल हो गया क्या वीडियो? हाँ और तो अब पूरे सतारा में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है, क्या कर रही हो? जल्दी घर आओ, मस्त पार्टी करेंगे और फालूदा खाने भी चलेंगे। आज रात तो बस पार्टी पार्टी होगी। वो आज मुझे रुकना पड़ेगा ड्यूटी पर, लोग कम है ना। और माँ से बोलना चिंता मत करे। और वो वीडियो भेजना जरा। चल रखती हूँ, काम है। अब मुझे फोन दे। हेलो मंजू, अरे तू कब घर आएगी? माँ आज उन्हें नाइट ड्यूटी भी करनी है, उसे बहुत काम है। और दीदी तुम यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आज सब खाना बना लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, रखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाय। अरे धीरे धीरे लगाओ। सत्या, उस लड़की ने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। अब सिर ही फोड़ दिया उसने मेरा। और तुम दोनों सवे कवे शूटिंग क्या कर रही हो? मेमोरीज मम्मी जी। चुप करो और ये शूटिंग बंद करो। सत्या, उसे जरूरत थी तब उसे पैसे दिए हमने, और उसने क्या किया? सबके सामने हमारा अपमान। सत्या, वो लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं। सगाई के दिन उसके होने वाले पति को उठा लाए थे ना तुम, उसी का बदला लिया है उसने। वो तो मैं जानता हूँ माँ। कुछ नहीं जानते तुम। तुम्हारी माँ का सिर फोड़ा, आज मर जाती तुम्हारी माँ तो। अरे मम्मी, सब जानता हूँ मैं।
उस कांस्टेबल वाघमरे का क्या करना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे भैया, आप भी वहाँ पर थे, इतने बड़े प्रोग्राम में आकर उसने लाठीचार्ज किया कैसे? हाँ, देखो मुझे लगता है कुछ तो गलतफहमी हुई है, क्योंकि पुलिस इन पर लाठीचार्ज करेगी ऐसा मुझे तो नहीं लगता। बोले पेंटर बाबू बोले, अगर मैं मर भी जाती तो यही बोलते ना। अरे कभी तो परिवार की सोचो। नहीं मम्मी, उस दिन मैं गुस्से में था, इसलिए न जाने मैं क्या क्या कह गया था। पर लगता है ये भी सही बोल रहे हैं। वैसे भी उस कांस्टेबल में इतना दम नहीं है कि वो किसी पर हाथ उठाए। वाह रे वाह, तू भी बाप की जुबान बोलने लगा। उसने मेरा सिर फोड़ा और तू उसकी साइड ले रहा है। अच्छा फर्ज निभा रहे हो। अरे मम्मी, मुझे आप गलत समझ रही हैं। आप तो जानती हैं, आपसे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। अब बस, आज से मम्मी कहने का हक खो चुके हो तुम। और तुम सब भी कान खोलकर सुन लो, आज से कोई भी मुझे सत्या की मम्मी कह के नहीं पुकारेगा। अरे बाप रे, फिर जयदीप की मम्मी। अरे मम्मी, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मैं क्या करूं बताइए? आप जो बताएंगी करूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे। अच्छा, फिर जब तक वो लड़की हाथ जोड़कर मुझसे माफी नहीं मांगती, तब तक तुम मुझे मम्मी कहकर नहीं पुकारोगे। देखो माया, ये सत्या आपको जबान देता है। वो कांस्टेबल वाघमारे सबके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगेगी, और जब तक वो माफी नहीं मांगती तब तक ये सत्या शांत नहीं बैठेगा। अरे वाघमारे मैडम, हाँ, ध्यान कहाँ है आपका? चलो खाना खाते हैं। आज टिफिन नहीं है, आप खा लो। तब तक मैं थोड़ा काम खत्म करती हूँ। अरे मैडम, टिफिन नहीं लाई हो तो मेस में जाके खा लीजिए ना खाना। कब तक भूखी रहोगी? जाके खा लीजिए ना। ठीक है। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं लगी है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। नहीं तो एक काम करो, ऑर्डर कर लो, यहाँ आराम से स्टेशन में बैठकर खा लेना। हाँ ठीक है। सुनो, हम थोड़ी देर में अभी आते हैं, अगर कोई आए तो हमको बता देना। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। चलो चलो। हेलो, एक वेज थाली भेजिए, राजवाड़ा पुलिस स्टेशन, मंजिरी वाघमारे। पैसा खाना आने पर देती हूँ, ठीक है? ओए सत्या, क्या सोचा तूने? क्या करना है कांस्टेबल वाघमारे का? वही तो सोच रहा हूं मैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि उस लड़की को मरते दम तक याद रहे।
सत्या, तात्या साहब से बोल के उसको नौकरी से निकलवा दें। जब भूखी मरेगी तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं रे, ये तो बहुत ऑब्वियस है। अच्छा, जैसे हम उसके होने वाले पति को उठाकर लेकर आए थे, वैसे उसे उठाकर मम्मी के सामने ले आए। नहीं रे, ये मुझे ठीक नहीं लगता। एक तो वाघमारे पुलिस वाली है, ऊपर से लेडीज है, और लेडीज पर हाथ उठाना ठीक नहीं लगता मुझे। ये भी सही बोल रहा है तू। सत्या, तू जैसा बोलेगा हम लोग वैसा ही करेंगे। मेरी बात सुन, वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, हमारे पीछे सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, और मम्मी साहब को विलन बना दिया सबने। पुलिस वाली है तो क्या हुआ, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसका पूरा टॉपिक ही क्लोज कर देता हूँ। क्या करने वाला है? तू सब्र कर बलमा। वाघमारे, ये सत्या अब तुम्हें पानी भी नहीं पीने देगा। मैडम, मैडम, टिफिन यहाँ रख दूं? हाँ। 100 रुपए हो गए। 1 मिनट। हाँ भैया। कल सुबह आता हूँ आपसे टिफिन लेने। हाँ। थैंक यू मैडम। मंजू। अरे मंजू, मंजू, मिस वाघमारे, पढ़ो इसे। तुम्हारी वजह से डिपार्टमेंट का नाम आज फ्रंट पेज पर छपकर आया है। डिपार्टमेंट को बदनाम किया है तुमने। अब तुम ही बताओ, क्या जवाब दूं सीनियर्स को? सबके सामने क्या मुंह लेके जाऊं? जादव साहब, बदनामी सिर्फ आप पुलिस वालों की नहीं हुई, हमारे मम्मी साहिब की भी हुई है। आते जाते लोग हंसने लगे हैं हम पर। वर्दी की इज्जत करता हूं मैं, इसीलिए मैं चुप बैठा हूं। सुनो सत्यजीत राव, मैं क्या बोल रहा हूं? कोई गलतफहमी हो तो बात करके सुलझा लेते। बात करते हैं ना हम लोग। गलतफहमी मतलब वार भी आप ही लोग करोगे और फिर मरहम भी लगाओगे? हाँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो फिर
साहब अब सिर्फ बातें नहीं, न्याय चाहिए हमें। जो वर्दी पहनकर तुम घूमते हो ना, उसे कितना छुपाते हो, यही देखना है हमें। मैडम पुलिस है, इसलिए हम अपने तरीके से बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन हमें कानून पर पूरा भरोसा है। अब आप ही बताइए क्या करना है। लोगों के सामने हमारी मम्मी पर लठ चलाई थी ना इन्होंने, तो अभी उन्हीं लोगों के सामने मैडम को माफी मांगनी पड़ेगी मम्मी से। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है इन्होंने। पर्सनल गुस्सा निकालने के लिए खाकी वर्दी का इस्तेमाल किया। साहब, हम एकदम आम इंसान हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। बात तो बराबर है, न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन आप ही बताइए क्या करना होगा। वर्दी का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में सस्पेंड कर दीजिए इन्हें। सर, मैं शेरावाली की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं बाकी की औरतों को स्टेज पर जाने से रोक रही थी और तभी एक औरत के हाथ से लाठी छूटी और वो मैडम को जाके लगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इतनी सारी गलतियां कैसे होती रहती हैं आपसे? साहब, आप इनके आंसुओं पर मत जाइए, ठीक है? मुझ पर विश्वास रखिए, ये सब इन्होंने जानबूझकर ही किया है। आप एक आम इंसान को न्याय दे दीजिए। कब तक डिपार्टमेंट की गलतियों पर पर्दा डालोगे? समझिए इंस्पेक्टर साहब, नहीं तो इन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर करूंगा, और वो भी मेरे स्टाइल में। सर, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कम से कम मेरे परिवार के बारे में तो सोचिए। आपके एक डिसीजन से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शांत हो जाइए मिस वाघमारे। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपसे जो गलती हुई ना, वो कोई छोटी मोटी नहीं है। अब सवाल सिर्फ आपका ही नहीं है, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ नजर उठ रही है। मिस वाघमारे, जब तक तुम सबके सामने मम्मी साहब से माफी नहीं मांगने वाली, तब तक आपको पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब कुछ दिन की छुट्टी पर भेजा जा रहा है।